बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान गुफ्तगू, मौज़ूए गुफ्तगू शेख अनवार अली नजफी साहब जो हैं जामिअतुल कौसर के प्रिंसिपल हैं या मौल्लम हैं, मुदर्रस हैं। वाले साहब तो प्रिंसिपल थे इनके, शेख मोहसिन नजफी आला मुकामहू। उनका एक क्लिप हमें भिजवाया गया है, क्योंकि जो ज़ाहिर एक 40-50 साल एक दौर गुजरा है जिसमें शिया के मेंबर से भरपूर तरीके से गालियत, मलंगियत, मुसारियत, शेखियत पेश की गई है। तो अब जो लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ते हैं और हमारी दावत पर नाजुल बलागा, सहीफ़ा कामला या आयात कुरानी की मदद से खालिस तौहीद को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनकी समझ के आड़े फिर इस तरह के माजरत के साथ और बदकिस्मती के साथ इस तरह के मामा पोश आ जाते हैं कि जो खुद उनको चोर दरवाजे इल्मी तौर पे मुहैया करते हैं कि जनाब नकब कैसे लगाना है खालिस अकीदा तौहीद में। फिर वो हमारे से रब्ता करते हैं, हमें बताते हैं कि देखें जी ये फलां मौलवी ने हमें ये जवाब दिया। कुछ लोग हमें वॉइसेस भिजवाते हैं, कुछ क्लिप्स काट के भिजवा देते हैं। तो अभी फिर एक साहब ने हमें अनवार नजफी साहब का क्लिप भिजवाया जो अभी आपके गोश गुजार करते हैं, आप मुलाजा फरमाइएगा, कि जिसमें मौसूफ जो हैं, मैं तो हैरान होता हूँ कि देखें इन लोगों का कैलिबर देखें, इनके अलकाबात देखें, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आकाए फलान, खतीब फलां और जनाब नजफी, कुम्मी, पता नहीं क्या क्या। और अकीदा तौहीद की सिमत अगर आप लेके आए तो मैं कहता हूँ कि जड़ा पनोला हाल है। अक्सरियत का ये हाल है। हमारे पंजाबी में मिसाल है, आजकल तरबूज का सीज़न है जिसे पंजाबी में दवाना कहते हैं और उर्दू में तरबूज कहते हैं और इंग्लिश में शायद वाटरमेलन कहते हैं या वल्लाहु आलम। तो वो उसके रिगार्डिंग एक मिसाल है हमारे पंजाबी में कि जड़ा पन्नो लाल है। वो दुकानदार के पास जाए ना कि जो लाल है भाई वो दे दे सानू तरबूज, तो आगे से जवाब देता है कि जनाब जड़ा भी पिया है, जितना भी सामान सौदा पिया है, जड़ा पन्नो लाल है। तो यही हाल हमारे मामा पोशों की अक्सरियत का है कि जड़ा पन्नो लाल है। जिन्होंने देखो वो अल्लाह ताला से, एक खुदा से बराह रास्त सजात मांगना, मुश्किलात दूर करने के लिए मदद मांगना, इस्तदा करना, इस्तिमदाद का मसला, वहां से पता नहीं कैसे इन लोगों के सीने में एक चिड़ चढ़ती है कि फौरन वो मसाले आपके सामने लेके आ जाते हैं जो ज़ाहिर इस बात की, जिसका खुद कुरान में सूरह माइदा में हुक्म है। अब ये मौसूफ इस क्लिप में क्या फरमा रहे हैं कि जनाब क्या अहकामात हम तक बराह रास्त पहुंचे हैं? नहीं, वसीले के जरिए पहुंचे हैं। एक तो स्टाइल बड़ा इनका जनाब जड़ा पनोला हाल है। क्या जनाब हिदायत हम तक बराह रास्त अल्लाह ने भेजी? नहीं। फलां चीज बराह रास्त भेजी? नहीं। खुद ही सवाल खुद ही जवाब। और एंड पे कह रहे हैं कि जनाब जब हर चीज अल्लाह ने इनके वसीले से दी है तो फिर इनके जरिए अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांग सकते? तो फिर एक आम फहम बंदा जो 50 साल रगड़ा खा रहा है इल्मी तौर पे, मजालिस में जाके यही रगड़े खा रहा है, ये सुन रहा है, वो फिर वापस पलट जाता है कि वाकई नहीं यार, वाकई बात ठीक है कि ये तो इब्न तैमिया का नजरिया था कि सिर्फ या अल्लाह मदद। ये जो शीई नजरिया है वो तो ये लामा साहब अली रूहानी तो किसी मदरसे से फारिगुल तहसील नहीं है, कुम्मी नहीं है, नजफी नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम नहीं है, वल मुस्लिमीन नहीं है, ये तो सब कुछ है। तो जो ये बात कर रहे हैं उसमें वजन होना चाहिए। हाँ, ये वो इस तरह करके फिर वो दोबारा से उस तरफ चले जाते हैं। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी तौफीक से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं मामा पोशों के साथ। तो आज हम एक दुआ नंबर 28 जो हमने मुतअद्दिद बार पेश की है उसके जरिए से जरा अनवार नजफी साहब से कह देंगे कि जनाब अली आपकी जो तावील है जो आपने स्क्रिप्ट में पेश की है वो अगर मिनोन दुरुस्त मान ली जाए, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिएगा बगैर किसी तावील और फलसफियाना मुल्ला सदरा वाली गुफ्तगू किए बगैर, इब्न अरबी वाली गुफ्तगू फलसफा घुसाए बगैर, सीधी बात का सीधा जवाब दीजिएगा कि जो आपके ज़हन में तवीलात है, जो अखज़ आपने नताइज किए, हिदायत भी इनके ज़रिए से आई, अहकामात भी इनके ज़रिए से आए, तो फिर मदद क्यों नहीं आ सकती इनके ज़रिए से? ये चीज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को नहीं पता थी। और मोमिनीन के आगे मेरा सवाल यह है कि अली रूहानी को छोड़ दें आप, कोई डिग्री नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का पाक का इतना करम है कि जिन उस्ताद से मैं पढ़ आया हूं ना, ये सोच भी नहीं सकते। बस अब सारी बात आप ना खुलवाएं। और जिसको शौक हो ना कि शहनशाह नकवी, हसन अल्लाह यारी, हसन अल्लाह यारी को तो हम 3 माह से चैलेंज कर रहे हैं, तो भाई 2 बातों का जवाब दे। अच्छा, जिनको ये जोम है ना कि अनवार नजफी साहब के तो ये पासकू नहीं, फलाने के, तो इन सारों को इकट्ठा करो एक लाइव सेशन में, मैं अकेला आ जाता हूँ। और बताओ, मैं अकेला आ जाता हूँ।
चैनल भी तुम्हारी मर्जी का, वक्त भी तुम्हारी मर्जी का, दिन भी तुम्हारी मर्जी का। इनको इकट्ठा करो, बीच में उसको भी, शहबाज इस्फहानी को भी ले आओ, और वो जो उसके साथ एक मतलब थड़ेबाज जुबान इस्तेमाल करने वाला एक शाह बैठा होता है, साकिब शाह, उसको भी ले आओ, सबको एक जगह ले आओ। सिर्फ एक सवाल का ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब ले दो कि जो तवीलात इनके पास है अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से अमदाद हजात तलब करने की, वो सैयदुल साजिदीन की किसी एक दुआ में है, या सहीफा कामला से हाथ उठाएंगे उस सेशन में? अव्वल तो उठा रहे हैं, ये शहबाज इस्फहानी ग्रुप तो उठा चुका है कि जनाब हमारे जमहूर उलमा के नज़दीक इसकी हैसियत क्या है सहीफा कामला की, ये उसकी आवाज मौजूद है मेरे पास क्लिप। तो खैर आप ये क्लिप समाअत फरमाएं नवाब नजफी साहब का, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से जिस मदद के हम कायल हैं आले मोहम्मद से लेने के, वो मदद इल्मी तौर पे लेते हैं सहीफा कामला के सामने जाकर, और फिर आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश करते हैं। आप क्लिप समाअत फरमाएं। हम जो अली से मांग रहे हैं ये दर हकीकत खुदा से मांगना है। आप छोटी मोटी मदद की बात कर रहे हैं ना, खुदा ने हिदायत आपको सीधा हिदायत दे सकता था, डायरेक्ट नहीं दे सकता था। खुदा आपको डायरेक्ट हिदायत दे सकता था, डायरेक्ट दी हिदायत आपको नहीं, कुरान के जरिए दी, रसूल खुदा के जरिए दी, अहले बैत के जरिए दी। खुदा जो डायरेक्ट दे सकता था वो जरिए से देता है, तो मैं अगर उसी जरिए से खुदा से मदद मांगू, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं खुदा डॉक्टर के पास पहुंचे क्या, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं चाहिए, अगर मैं ये जितने शिर्क कहने वाले हैं, अगर इनका बच्चा मरीज हो जाए और बच्चे को लेके ये डॉक्टर के पास पहुंचे, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये सारे शिर्क की फैक्ट्रियां जिन्होंने लगाई हुई हैं, वो अपना बच्चा ले जाके सीधा यही कहेंगे, डॉक्टर साहब अगर आप में डॉक्टर कोई है और ऐसा आदमी आ जाए, उसे क्या शिर्क शिर्क, जाओ दफा हो जाओ इधर से, मैं जिंदगी बचाऊंगा, तो वो क्या कहेगा? जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने क्लिप समाअत फरमाया। अब इस क्लिप पे मजीद क्या गुफ्तगू करनी, जो उन्होंने फरमाया वो आपने सुन लिया। मेरा इनसे ये सवाल है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जनाब आप जवाब दें फिर कि क्यों। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक जायज़ मुस्तहब और बड़ी सवाब वाली चीज़ को क्या आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम छोड़ सकते हैं और हमें करने का हुक्म दे सकते हैं? कोई ऐसी सुन्नत, कोई ऐसा काम जो उन्होंने खुद ना किया हो लेकिन हमें करने का हुक्म दिया, कोई भी नहीं। तो अगर ये चीज़ सलाम के बाद ये जुमला लगाना या बराह रास्त वसीले की नीयत करके, चूंकि इनके पास बहाना यही आ जाता है कि नीयत जनाब हमारी जो है ना वो अल्लाह जानता है, हम तो वसीले की नीयत से पुकार रहे होते हैं, तो मैं इनसे फिर वही बात करूंगा कि आ जाओ फिर इनको ले आओ, कुरान की कुछ आयात मैं पेश कर देता हूँ, उन आयात में अगर यही अकीदा ना निकलता हो, यही जवाब जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम उस वक्त के मुशरिकीन से करते थे, मैं कोई तकाबल नहीं कर रहा या खुदा न खास्ता किसी पे मुशरक का फतवा नहीं लगा रहा, हमारा काम सिर्फ आयात कुरानी और हदीस से मासूमीन की रोशनी में दावत देना है, किसी को मुशरिक के ठप्पे लगाना हमारा काम नहीं है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ समझाने की नीयत से, कि जनाब यही जवाब तो वो भी देते थे कि हम जनाब इनको अल्लाह मानते ही नहीं, अल्लाह मान के मांगते ही नहीं है, हम तो इनको अल्लाह के नज़दीक अपना सिफारशी मानते हैं। ये फ़र्क क्या रहेगा? अच्छा, दूसरी बात जिसका नवाब नजवी साहब आप जवाब दें एक तालिब इल्म को कि जनाब अल्लाह क्या सहीफा कामला की तमाम दुआएं मोतबर हैं आपके नज़दीक? सहीफा कामला ही मोतबर है कि नहीं है? अगर तो पूरी नहीं है, कुछ है, तो वो कुछ का हमें हवाला बताएं, दुआओं के नंबर बताएं कि जनाब दुआ नंबर 1 मोतबर है, 2 नहीं, 3 मोतबर है, 4 नहीं, 25 मोतबर है, 26 नहीं, 14 मोतबर है, 15 नहीं। जो आपके नज़दीक मोतबर है ना वो आप हमें निकाल के निशान लगा के बता दें, उसी के जो आपके नज़दीक मोतबर है उसी के तहत आपसे सवाल जवाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, जो आपके नज़दीक मोतबर। दूसरा मुझे बताएं मोहतरम नाज़रीन और सामीन कि बेशक अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद खासकर खातिमुल नबीन जाने दो आलम आका करीम मुर्शिद व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम के बाद आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हम तक जो शरीयत आका करीम पर मुकम्मल हो चुकी उसको पहुँचाने, उसकी मुश्किलात को आसान करने, गुत्थियाँ सुलझाने, मुतशाबिहात और महकमात का इल्म, ये सारा कुछ बेशक आइमा अहले बैत बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल था और है। लेकिन क्या उन्होंने कहीं दावा किया कि हम हिदायत भी देते हैं और हजात भी देते हैं, हम अहकामात भी तुम तक पहुंचाते हैं और रिज़्क़ और औलाद भी तुम तक पहुंचाते हैं? हमसे मांग लिया वसीले की नियत करके, अल्लाह से मांग लिया, एक ही बात है। किसी एक इमाम का कुछ साबित भी तो करो ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वो आइमा हुदा है, हिदायत वाले इमाम है, हिदायत देते हैं, बिल्कुल देते हैं। उनकी दुनिया अल्लाह ताला ने बराह रास्त हम तक तौहीद भी नहीं पहुंचाई, अंबिया के थ्रू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, और उनके बाद अइम्मा अहले बैत के थ्रू हम तक ये मामला पहुंचता है, ये इल्म पहुंचता है। लेकिन
उसी इल्म में ये चीज भी शामिल है कि देखो अंबिया हो, आइमा हो, औलिया हो, फरिश्ते हो, जिन्नो इंस हो, सबका एक ही खालिक है, एक ही राज़िक है, एक ही मालिक है, एक ही मुश्किल कुशा है और एक ही काबिल इबादत हस्ती है और वो खुदाबंद करीम है, रब अजीम है। ये उसी अहकामात और उसी हिदायत की ये कड़ी है। हिदायत के दो सोर्सेज हैं हमारे पास, कुरान और अहले बैत। कुरान पहले सफे में, पहली सूरत के पहले सफे में कह देता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ना इबादत के कोई लायक ना मदद के कोई लायक, मदद करने की। तेरी इबादत करते हैं तो उससे मदद मांगते हैं। अब दोनों जुमले एक जैसे हैं, नाबुदू और नस्ताइन का फर्क है, बाकी ग्रामर के हिसाब से भी आप देख ले सेम चीज है। जिस ग्रामर के रूह से इया का नाबुदू है उसी के रूह से इया का नस्ताइन है, कोई जेर जबर का भी फर्क नहीं है नाबुदू और नस्ताइन के अलावा। मतलब ये हुआ कि जिस तरह इबादत गैर खुदा की नहीं हो सकती, मदद भी गैर खुदा की नहीं हो सकती। अब आ जाए ज़ाहिरी इसबाब की तरफ। तो ये ज़ाहिरी इसबाब जो है, इनमें भी अगर आप तवक्कल और नीयत और उम्मीद जो है वो गैर खुदा से बांधेंगे तो माँ से रोटी मांगना भी आपका शिरक रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, आइमा कह रहे हैं। आप किसी बंदे के बारे में ये कहेंगे कि अगर फलां बंदा ना होता तो मैं हलाक हो गया होता, तो आप मुशरिक, आइमा के थ्रू। अगर आप इस तरह कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला फलां बंदे के जरिए मेरी मदद ना करता तो मैं हलाक हो जाता, ये यानी तौहीद, ये भी इमाम कह रहे हैं। तो जो हिदायत का नजफी साहब हमें बता रहे हैं कि जनाब हिदायत भी तो उनके वसीले से आई है, तो उसी हिदायत में तो ये हमें बताया गया। कहीं कुरान में कहा गया, एक आयत मैंने आपको पेश कर दी, कहीं कहा गया कि मदद जो है वो यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ कि मदद होती अल्लाह की तरफ से। कहीं कहा गया कि अल्लाह ताला मोमिनीन, अल्लाह ताला अपने नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले मोमिनीन के लिए फ़कत अल्लाह काफ़ी है। कहीं कहा गया अम्मा युजीबुल मुस्तरा इज़ा दआ व यक्शिफु सूअ, कौन है जो बेकरार और मुस्तर की दुआ सुनता है और उससे उसकी मुसीबत को रफा करता है? अल्लाह। इसी तरह अहले बैत की तरफ आ जाए तो ये आज दुआ नंबर 28 के कुछ जुमले अनवार नजफी साहब की खिदमत में पेश करके सवाल करते हैं कि जो तवीलात आप बांध लेते हैं। देखिए दो अलग अलग चीजें मैं फिर कहूंगा, आइमा अहले बैत अल्लाह तक पहुंचने का, अल्लाह की खुशनुदी जानने का, अल्लाह की नाराजगी जानने का, अल्लाह की शरीयत जानने का, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद जानने का बेहतरीन और आला और अरफा वसीला है कायनात में, इसमें शक ही कोई नहीं। अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों का, पाक नामों का वास्ता देते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करता है, अपने फजल और रहमत की बारिश करता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें दुनिया में इंसान को इंसान बनाने के लिए आए, इंसानियत सिखाने के लिए आए। अहले बैत अलैहिस्सलाम ही आखिरत में कुरान और अहले बैत ही हमारी शिफात करेंगे बेइज़्न अल्लाह, शक ही कोई नहीं। रवायात में जो गुंजाइश दूसरी निकलती है वो ज्यादा से ज्यादा ये निकलती है कि इनके हरम में जाके, मज़ारात में जाके इनको ये कह दिया जाए कि आप अल्लाह के ज़ोर हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करे और हमारी हाजात पूरी करे। इससे ज्यादा की गुंजाइश अगर निकलती हो मैं आपका जुर्मगा, लेकिन साबित करने के लिए कोई आए भी तो सही। अब आ जाइए कि अनवार नजफी साहब मौसूफ जो इतने बड़ी सीट पे बैठ के इतने लोग इनको फॉलो करते हैं, इतने लोग इनके पॉडकास्ट सुन सुन के दीन सीखने की कोशिश करते हैं, मजालिस सुन सुन के, वो दलीलें क्या दे रहे हैं कि जी अहकाम भी तो उनके जरिए आए। और चीज़ है, किस इमाम ने कहा कि हमें अहकाम भी देते हैं, हिदायत भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, रिज़्क भी देते हैं? किस एक इमाम ने कहा कि मुसीबत में, मुश्किलात में उनको दूर करने के लिए अल्लाह को पुकार लिया या अल्लाह का वसीला समझ के हमें पुकार लिया? एक ही बात है कि एक ज़ईफ़ रवायती दिखा दो, ये एक ही बात वाली। आइए अब दुआ नंबर 28 के कुछ जुमले आपकी खिदमत में पेश करते हैं, फिर आपसे इजाजत चाहते हैं इस दावत फिक्र के साथ कि मोहतरम नाज़रीन सामीन, आपको सोशल मीडिया पे इस तरह के क्लिप जब मिलते हैं हमें भिजवाएं, हम हाजिर हैं, नौकर हाजिर है, अपनी नौकरी करने बैठा हुआ है, इनको भी तो भिजवाएं, फिर हमारा क्लिप काट के इनको भी तो भिजवाया करें, फिर आपका फर्ज नहीं बनता। हम तो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इनके क्लिप सुन के हम भागते तो नहीं है, हम वीडियो बनाते हैं, तो आप भी तो फिर हमारी वीडियो का क्लिप काट के इनको भिजवा के इनसे सवाल तो किया करें। अब इमाम क्या फरमाते हैं, आ जाए। इमाम फरमाता है, चाहिए इसका अनुमान ही है कि अल्लाह ताला से तलब और फरियाद के सिलसिले में हजरत की दुआ। इमाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अखलसतु बिन किताई इलैका व अकबलतु बिकुल्ली अलैका व सरफ्तु वजही अमन यहताजु इला रिफदिका व कलबतु मसअलती अमन लम यस्तगनी अन फजलिका व रायतु अन्ना तलबुल मुहताजी इलल मुहताजी सफ़हु मिन राइही व ज़लालतु मिन अक्लिही। ऐ अल्लाह, मैं पूरे खलूस के साथ दूसरों से मुंह मोड़कर तुझसे लो लगाए हुए और हमतन तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ, और इस शख्स से जो खुद तेरी अता और बख्शिश का मोहताज है मुंह फेर चुका हूँ, और इस शख्स से जो तेरे फजल एहसान से बेनियाज नहीं बल्कि तेरा मोहताज है उससे मैंने सवाल करने का रुख ही मोड़ लिया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। अब जो इमाम ने नतीजा निकाला है वो जरा कान खोल के सुनिएगा और दिमाग खोल के। इमाम नतीजा क्या निकाल रहे हैं, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहताज का मोहताज से मांगना, न्याजमंद का न्याजमंद से मांगना सरासर समझ बूझ की, सुबकी और अकल की गुमराही है। अब जो अल्लाह की मखलूक है वो अल्लाह की मोहताज है,
जितनी भी आला और अरफा मखलूक हो, अल्लाह की मोहताज तो है। तो इमाम क्या कह रहे हैं कि मोहताज का मोहताज से मांगना अकल की गुमराही है। किससे मांगू? कि जो उनको भी देता है, जो साला और अरफा हस्तियों को भी देने वाला है, मुझे भी देने वाला है। ये इमाम ने नतीजा निकाला। फिर इमाम क्या फरमाते हैं? फकम कद रायता या इलाही मिन उनासिन तलाबुल इज्जा बिगैरी का फजल्लू, क्योंकि मैं मेरे अल्लाह मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो तुझे छोड़कर दूसरों के जरिए इज्जत के तलबगार हुए तो जलील हुए, और दूसरों से नेमत और दौलत के ख्वाहिशमंद हुए तो फकीर और नदार ही रहे, और बुलंदी का इरादा किया तो पस्ती पर चले गए, पस्ती पर जा गिरे। लिहाजा इन जैसों को देखने से एक दूर अंदेश की दूर अंदेशी बिल्कुल बरमहल है कि इबरत के नतीजे में इसे तौफीक हासिल हुई और इसके सही इंतखाब ने इसे सिरातुल मुस्तकीम दिखाया, यानी इसको यह बताया कि जो भी मखलूक है वो अपने खालक की मोहताज है और खालक एक है। तो लिहाजा मखलूक की तरफ अपने मामला ले जाने की बजाय उस खालक की तरफ रुजू करो। जब हकीकत यही है, अब सुनिएगा, अल्लाह जब हकीकत यही है तो फिर है मेरे मालिक तू ही मेरे सवाल का मर्जे है। मर्जा जैसे मर्जा तकलीद, यानी जिसकी तरफ रुजू किया जाए। तो इमाम फरमाते हैं कि जब हकीकत यही है तो फिर है मेरे मालिक तू ही मेरे सवाल का मर्जा है, मर्जे है, और ना वो मर्जे है जिससे सवाल किया जाता है, और तू ही मेरी तू भी नहीं, ये अरबी भी पढ़ लीजिएगा। फ़अंता या मौलाई दूना कुल्ली मसऊलिन मौज़िउ मसअलाती व दूना कुल्लिन मतलूबिन इलैहि वलियुन हाजाती अंतल मखसूसु क़ब्ला कुल्ली मदऊन बिदावती ला यशरकु का अहदुन फी रिजाई वला यत्तफ़िकु अहदन मआका फी दुआई वला यंज़िमुहु व इय्याका निदाई। ऐ मेरे माबूद तू भी नहीं, तू ही। अनवार नजवी साहब जवाब देना, आपने जवाब देना है। आपके और मेरे नजदीक तो अल्लाह अकेला अल्लाह तू ही कहना इब्न तैमिया का नजरिया हो गया, तो इमाम सजाद पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह का इमाम पर भी यही फतवा लगाएंगे, क्योंकि इमाम भी यही कह रहे हैं तू ही मेरा हाजत रवा। बस बात खत्म, दैट्स ऑल, फिनिश। आपको ये कहे कि हम मौला अली से इमाम सजाद से भी ज्यादा मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, तो वो जाने दे, इमाम सजाद क़यामत वाले दिन जाने या मौला अली जाने। हम इस पे मुत्तफिक है कि मेरे इमाम का भी हाजत रवा अल्लाह, मेरा भी हाजत रवा अल्लाह, वसीला मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन इनके सीनों पे सांप लड़ जाए, इनको इब्न तैमिया इब्न वहाब नजर आएगा। यानी ये कैसी बदकिस्मती है कि खालिस तौहीद को उठाकर अपने हाथों से पेश करते हैं। इब्न तैमिया साहब को कह लो संभो, इब्न वहाब साहब को कह लो संभो है ताड़े नाम, तौहीद सरनामा या कायद वो खुद प्लेट में रख के पेश कर देते इब्न तैमिया, ले जाओ, ये तो नजरिया उसका। तो इमाम क्या फरमा रहे हैं? तू ही मेरा हाजत रवा है, ना कि वो मेरे हाजत रवा हैं तेरे गैर कि जिनसे हाजात तलब करनी शुरू कर दी जाती हैं। और इन तमाम लोगों से पहले जिन्हें पुकारा जाता है तू मेरी दुआ के लिए मखसूस है, तू यहां भी तू ही है, तू ही मेरी दुआ के लिए मखसूस है। और मेरी उम्मीद में, सुभान अल्लाह, काश को सीखना चाहे। मैं कहता हूं सहीफा कामला की ये एक दुआई काफी है। तू और मेरी उम्मीद में भी तेरे अलावा कोई शरीक नहीं। लो जी, उम्मीद क्या होती है? आप खुद बताएं उम्मीद क्या होती है। अनवार नजवी साहब से पूछे उम्मीद क्या होती है, उम्मीद की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, लुग़वी मायनी क्या है। उसमें भी इमाम कहते हैं तेरा कोई शरीक नहीं, तो वाहिद है। और मेरी दुआ में भी तेरा कोई हम पाया नहीं, और मेरी आवाज तेरे साथ किसी और को शरीक कर ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, या अली मदद, ये आवाज नहीं है। सैयद साजिदीन क्या कह रहे हैं कि मेरी आवाज में भी तेरा कोई शरीक नहीं, मेरी आवाज तेरे साथ किसी और को शरीक कर ही नहीं सकती। अब अकीदा आपने इनसे लेना है या इन सरकार से लेना है, मर्जी आपकी। दुआ के अल्फाज अभी कुछ बाकी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दामने वक़्त में गुंजाइश बाकी नहीं, कुछ तबीयत की नासाजी भी साथ साथ है। चलें, 4 लाइनें हैं, सुनते जाएं, तबरक लेते जाएं, इल्मी तबरक। फरमाते हैं अल्लाह अदद की यकताई, कुदरत कामला की कार फरमाई और कमाल कुव्वत और तवानाई और मकाम रिफत और बुलंदी तेरे ही लिए है, और तेरे अलावा जो है वो अपनी जिंदगी में तेरे रहमो करम का मोहताज है। जो भी है अल्लाह के अलावा जो भी है इस दुआ की रूह से वो गैर अल्लाह है। शहनशाह नकवी कहता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गैर अल्लाह नहीं। सैयद सजाद कहते हैं तेरे अलावा जो भी है गैर अल्लाह है। जो मोहताज हो गया तेरा, वो तेरा मोहताज है, वो अल्लाह नहीं हो सकता, मखलूक है, खालिक एक ही है। शहनशाह नकवी की सुन लो या इमाम सजाद की सुन लो। तेरे अलावा जो है वो अपनी जिंदगी में तेरे रहमो करम का मोहताज, अपने अमूर में दरमानदा और अपने मुकाम में बेबस और लाचार, जिसके हालात गूना गूं हैं और एक हालत से दूसरी हालत की तरफ पलटता रहता है। तू मानिंदे हमसर से बुलंदतर, मिस्र नजीर से बालातर, तू पाक है, तू पाक है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं।
मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, बात तो सूरज की तरह बड़ी रोशन है, वाज़िह है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश का भी वसीला है, हिदायत का भी वसीला है, आजाद पूरी होने का भी वसीला है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से सरफ नज़र कर जाता है हस्तियों के सदक़े से और हमारी इजाज़त हमें दे देता है। क़यामत वाले दिन अपना इज़्न भी देगा इनको और इनकी शफात हमारे हक़ में इंशाअल्लाह कबूल भी करे। सब कुछ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बगैर ना तौहीद को समझ सकता माई का लाल, ना दीन समझ सकता। लेकिन उसी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से एक अहम फ़र्द की दुआ आपको पढ़ कर सुनाई। तो अकीदा आपने इनसे लेना जिनसे दीन लिया, जिनकी ज़ुबान मुबारक मासूम ज़ुबान नबी खुदा खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जान मुर्शिद मौला की मासूम ज़ुबान से हमने कुरान लिया, तौहीद उनके मुताबिक क्यों नहीं लेते? इसको ज़रा सोचिए। वाह दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।